हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 95% बच्चा को समझ में नहीं आ पाता है कि कंस्ट्रक्टर उन लोग को समझ में आता है, लेकिन डिराइव्ड क्लास में कैसे हम कंस्ट्रक्टर के यूज करते हैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वो उनको समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो आपको जाना है मेरे प्ले लिस्ट सेक्शन में और वहां जाके पहले कंस्ट्रक्टर का वीडियो देखना है। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नेम सेम टू सेम क्लास नेम पर होता है। मीन्स जो क्लास का नेम होता है, लेट्स से क्लास का नाम ए है, क्लास का नाम क्या है, ए है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम टू सेम यही रहेगा। इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं रहता है, कोई भी क्या रहता है, रिटर्न टाइप नहीं रहता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप जाइए पहले कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देख के आइए मेरा, तब आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, मतलब डिराइव्ड क्लास में कैसे हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो उससे पहले कुछ थ्योरी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। क्या लिखा है, वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। ये लाइन एकदम क्लियर है। क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। एक लाइन क्लियर हो गया, एक लाइन आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, इफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, अगर बेस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर है और इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, लेट से खाली है, देयर इज नो नीड फॉर एनी कंस्ट्रक्टर इन द डिराइव्ड क्लास। अगर आर्गुमेंट नहीं है इसमें तो डिराइव्ड क्लास अगर हम बनाएंगे, लेट से डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, तो इस क्लास में इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की या रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अगर आर्गुमेंट है फिर मुझे यहाँ फिजिकली इसको कॉल करना पड़ेगा। इतना समझ में आया। इफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, अगर बेस क्लास का लेट से कंस्ट्रक्टर अगर ए है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयर इज नो नीड फॉर एनी कंस्ट्रक्टर इन द डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास में इस कंस्ट्रक्टर को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसका काम हो जाएगा। इतना समझ में आया। इफ द क्लास ए इज रिटन बिफोर क्लास बी, मीन्स यहाँ क्लास जैसे ए है, ये पहले लिखा गया है, क्लास बी के क्लास बी बाद में लिखा गया है। इतना समझ में आया। देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो क्लास ए का जो कंस्ट्रक्टर यहाँ होगा पहले इसका एग्जीक्यूशन होगा। क्यों यार, क्योंकि जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है टॉप टू बटम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो पहले जो टॉप में है उसका काम हो, फिर जो बटम में है उसका काम हो। इतना क्लियर है। एक बार और पढ़िए इसको। इफ द क्लास ए इज रिटन बिफोर क्लास बी, अगर क्लास जो ए है क्लास बी के बिफोर लिखा है, मीन्स पहले लिखा है, देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। समझ में आया। इतना क्लियर है। अगर चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मैं तो यही कहूंगा कि उनका भी हेल्प करो और सब मिलकर आगे बढ़ो। बट इफ द क्लास बी इज रिटन बिफोर क्लास ए, लेकिन अगर क्लास बी पहले लिखा है किसके, क्लास ए के, देन द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये तो कॉमन चीज है, मुझे समझ में आ गया। आप कहोगे सर ये तो कॉमन चीज है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं कहूंगा काफी अच्छा बात है अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे। अब देखिए, जब डिराइव्ड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो उसका कुछ सिंटेक्स है। उसका सिंटेक्स क्या है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, कौन से लिख रहा हूँ, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, और इसमें कुछ अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट, जैसे आर्गुमेंट लिख दी। इसके बाद आपको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर इसमें लिखना पड़ता है अगर आर्गुमेंट वाला है तो। अगर आर्गुमेंट नहीं है बेस क्लास कंस्ट्रक्टर में तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखने से पहले आपको यहाँ कॉलन लगाना पड़ता है, कॉलन, कॉलन लगा दी। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, बेस, बेस नहीं लिखना है, बेस का कंस्ट्रक्टर का नाम लिखना है। बेस का कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिए, इसमें आर्गुमेंट आपका है तो आर्गुमेंट लिख दीजिए। अगर मानिए बेस क्लास 2 बेस क्लास है, 3 बेस क्लास है तो कॉमा, और फिर बेस 2, और फिर बेस 2 का कंस्ट्रक्टर, और फिर इसमें कुछ आर्गुमेंट, और इसके अंदर हमारा कोड। क्या समझे, पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर, लेट से डिराइव क्लास अगर क्या है सी है, सी, तो इसका कंस्ट्रक्टर सी हो गया।
इसमें कुछ आर्गुमेंट है, लेट्स से इंट एक्स। फिर आपको बेस क्लास का लिखना है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले कॉलन लिखना है, और बेस क्लास अगर ए है ए, इसमें कुछ वेरिएबल है, लेट्स से इंट एम, या फिर सिर्फ मैं एम लिख देता हूँ फिलहाल। और एक और बेस क्लास है जिसका नाम बी है, इसमें कोई वेरिएबल है एन, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसका आर्गुमेंट, फिर कॉलन, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसका आर्गुमेंट, फिर अगर दो बेस क्लास है तो फिर कॉमा देके एक बेस क्लास। इतना समझ में आया? इतना अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करना है, कैसे डिफाइन करना है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को पहले पीछे करें, उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, और चीजों को समझने की कोशिश करें, दिमाग पर जोर डालिए तो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि चीजें काम कैसे कर रही है। तो मैं फटाक फटाक पुलिस का एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लास, जैसे लेट से मैंने क्लास यहाँ ए बनाया, ए बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने एक यहाँ वेरिएबल बना दिया इंट ए, उसके बाद मैं पब्लिक पार्ट में जाऊंगा, पब्लिक, और इसमें मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगा इसी के नेम से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम इसका नाम सेम होता है। और मैंने इंट यहाँ एक्स ले लिया, और मैं क्या करूँगा, ए में एक्स का वैल्यू डाल दूंगा। इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद मैं इसको शो कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, वॉइड शो करूँ किसको, ए को। ए को तुमको शो करना है, और यहीं पर सिंपल मैं क्या कर लूँगा, ए को प्रिंट कर लूँगा। इतना समझ में आया? वैसे ही मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा, यहाँ क्लास बी बना दूंगा। और मैं क्या लिखूँगा, इसमें भी कुछ मैं वेरिएबल बना लूँगा, जैसे इंट बी, और सेम टू सेम इसमें भी मैं वैसे ही कोड लिखूँगा, पब्लिक, और बी नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। क्यों यार, क्योंकि यार जो कंस्ट्रक्टर होता है क्लास के नेम का सेम होता है। इसमें मैंने रख लिया, और मैं क्या करूँगा, बी इक्वल टू क्या कर दूँगा, वाई कर दूँगा। और इसमें भी मैं एक मेथड बना लूँगा, क्या, वाइड सो बी के नेम से, और इसमें क्या करूँगा, सी आउट बी कर दूँगा। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आएगा तो क्लास को मैं बंद करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लास को बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊँगा, क्लास सी। इसको मैं डिराइव्ड क्लास बनाऊँगा, और इसमें मैं क्लास ए और क्लास बी के प्रॉपर्टी को लाऊँगा, इनहेरिट करूँगा। तो क्या करूँगा, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक क्या, बी। आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझनी है, तभी समझ आ पाएगा। पब्लिक ए और पब्लिक मैंने क्या लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। यहाँ तो कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पब्लिक ए और पब्लिक बी का जो प्रॉपर्टी है मैंने क्लास सी में क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ भी कुछ मेंबर बनाऊंगा, मीन्स डेटा मेंबर एम एन। मैंने दो यहाँ क्या बना लिया, प्राइवेट वेरिएबल बना लिया। अब मैं यहाँ पब्लिक पार्ट बनाऊंगा, पब्लिक। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अभी मुझे करना है इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर बनाना था सी नाम से क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर। और इसमें मैं सारा का सारा वैल्यू, लेट से अगर एक वैल्यू है यहाँ, इंट ए है, बी है, फिर यहाँ एम एन है, 4 वैल्यू पास करूँगा, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और इंट क्या, डे। यहाँ कोई भी मैं नाम लिख सकता हूँ, मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंस्ट्रक्टर को डिराइव करना है। डिराइव क्लास में से कंस्ट्रक्टर को यूज करना है, ए को और बी को। ये दोनों क्या है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सेमी नहीं, यहाँ कॉलन लगाऊंगा। मैंने आपको इसमें बताया है। अब इधर जाइए और देखिए मैंने क्या बताया है, यहाँ कॉलन यूज करना काफ़ी जरूरी है, तो कॉलन यूज करेंगे। कॉलन कॉलन मैंने यूज कर लिया। अब क्या लिखूंगा मैं, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर का नेम तो ए है, और इसमें एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर में क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैं ए लिख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा, फिर बेस क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर क्या, इसका नाम है बी। यहाँ क्या लिखेंगे, मैं बी लिखूंगा। इतना आपको लिखना काफ़ी जरूरी है। अगर ये लाइन आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपका काम नहीं करेगा। डिराइव्ड क्लास में आप कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे। और आप अगर कॉलन नहीं लिखते हैं तो फिर डिराइव्ड क्लास में आप इस कंस्ट्रक्टर को, ए को और बी को क्या कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। इसके जो मेंबर्स हैं इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। इतना समझ में आया? अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज वीडियो को पीछे करें और शुरू से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो यहाँ वेरिएबल बनाया हूँ एम, इसमें क्या कर दूंगा, सी के वैल्यू को असाइन कर दूंगा, क्योंकि ए और बी तो यहाँ है ही, ए का वैल्यू यहाँ और बी का वैल्यू यहाँ। मैंने यहाँ नया दो बनाया, सी और डी। इसको क्या करूँगा, एक को एम में और एक को एन में क्या करूँगा, असाइन कर दूंगा। वैसे ही एम के बाद एन है, इसको क्या करूँगा, इसमें मैं डी का वैल्यू असाइन कर दूंगा। और डी का वैल्यू असाइन करूँगा तो मैं यहाँ कुछ अगर एक बार मैं चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, सी इज इनिशियलाइज्ड। क्यों यार, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रिंट हुआ तो मुझे पता चलेगा कि हमारा सी जो है इनिशियलाइज हो गया है, और सी में हमारा रन होना शुरू हो गया है। मैं इसको लिख दूंगा। और इतना लिखने के बाद मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा इस सबको शो करने के लिए। तो मैं बना दूंगा वॉइड शो सी, मतलब सी को शो करो। और इसी के अंदर मैं सी आउट में लिख दूंगा क्या,
एम को शो करो और एन को शो करो। इतना समझ में आया? इतना क्या हुआ, समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं क्लास को यहाँ क्लोज करूंगा। नहीं, फंक्शन को मैं क्लोज किया हूँ और फिर मैं क्लास को क्लोज कर दूंगा। क्लास क्लोज हो गया, ठीक है। अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है। मेन बनाना काफ़ी जरूरी है। क्यों यार? क्योंकि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा यहीं से शुरू होगा। मैंने मेन फंक्शन बना लिया और इसको बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों क्लास को मैंने डिराइव कर चुका है, ए और बी को डिराइव कर लिया है किस में, सी में। तो मैं सिर्फ सी का ही बनाऊंगा तो इन दोनों को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं सी का बनाऊंगा, सी और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट सी नाम का, और इसमें मैं 4 वैल्यू पास करूंगा, 10, 20, 30 और क्या 40। 4 वैल्यू मैं क्यों पास कर रहा हूँ? क्योंकि यार यहाँ कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा, ये मैंने इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो अपने आप ही कॉल हो जाता है। तो इसमें 4 पैरामीटर है, 1, 2, 3, 4। तो मुझे 4 वैल्यू डालना पड़ेगा और इसके बाद क्या, सेमीकोलन डालना काफ़ी जरूरी है। और इसको ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं क्या कर दूंगा, इन चारों फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो ए, सी डॉट सो बी और सी डॉट क्या, सो सी। तो मैंने इतना कर दिया और रिटर्न 0 में लिख दूंगा चाहूंगा तो। रिटर्न 0 लिखना काफ़ी जरूरी है, आप लिख सकते हैं। और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारा क्या है, डिराइव्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करना है मैंने बता दिया। कैसे काम करेगा, देखिए काम कैसे करेगा। सबसे पहले मेन के पास आएगा। मेन के पास जैसे आएगा क्या करेगा, एक क्लास का देख रहा है कि सी एक क्लास है तो फटाक से चेक करेगा, हाँ सी एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट है सी, बना दिया। इसमें क्या कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर है सी, तो क्या करेगा, 4 वैल्यू के पास है, फटाक से देखेगा सी में 4 को वैल्यू यहाँ है कि नहीं, 4 को वैल्यू में फटाक से यहाँ आएगा, कंट्रोल यहाँ आ गया। अब जैसे यहाँ आएगा तो देखिएगा एम इक्वल टू सी, एम इक्वल क्या देखेगा, सी। देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है एम और एन, फटाक से देख लेगा और क्या करेगा कि ठीक है 2 पैरामीटर तुम पास किया है 30 और 40, इसको फटाक से इसमें असाइन कर दो। क्या कर दो, इसमें असाइन कर दो 30, इसमें क्या असाइन कर दो 40, असाइन कर दिए। और इसको इनिशियलाइज है, इसको प्रिंट कर दिया। इतना जैसे ही प्रिंट किया, जितना ऐसे ही प्रिंट किया तो क्या करेगा, वाइड सो सी को करेगा, वाइड सी को करेगा। लेकिन उससे पहले क्या देखेगा, इंट ए और इंट बी, ए कहाँ है, इंट ए और बी कहाँ से आया है। तो अब जैसे यहाँ जाएगा आगे और देखेगा कि यहाँ 2 क्या है, यहाँ कॉलन है। और कॉलन है मतलब कंस्ट्रक्टर ए और कंस्ट्रक्टर बी, ये दोनों कहाँ है। तो ये दोनों को चेक करने के लिए कहेगा कि ए कहाँ है, बी कहाँ है। इसको चेक करने के फटाक से यहाँ देखेगा, यहाँ देख रहे हैं कि अरे यार यहाँ तो 2 क्लास का प्रॉपर्टी इसमें आया है। तो जब 2 क्लास का प्रॉपर्टी आया है तो इस क्लास में जाएगा, सारा को एनालाइज करेगा, इस क्लास में जाएगा, सारे चीज़ को ऊपर से नीचे तक देखेगा और उसके बाद रिटर्न करेगा और सारा का सारा हमारा काम होना शुरू होगा। और जो आउटपुट हम चाहते हैं, और हमने डिराइव क्लास में इसके कंस्ट्रक्टर को क्या किया, यूज कर पाया। अगर मैं कॉलन इतना चीज़ नहीं लिखता हूँ तो फिर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा और हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा, नहीं हो पाएगा। कॉलन और इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहने वाला है। अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बावजूद भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी बात पर वीडियो क्या कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि जो आपके जूनियर है या फिर क्लासमेट है वो भी इस कोर्स का मजा ले पाएँ और काफ़ी आसानी से, काफ़ी अच्छा तरीका से चीज़ों को एंजॉय कर पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, तो मैं चलूंगा अपने देव C++ कंपाइलर की ओर और वहाँ मैंने प्रोग्राम को लिख के आपको बताना है। मैंने प्रोग्राम यहाँ लिख दिया है, आप इस प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं और एग्जाम में, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में आप इसको शोकेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं चलूंगा देव C++ कंपाइलर की ओर और यही प्रोग्राम मैं सेम टू सेम यहाँ लिखा हूँ, क्योंकि आप प्रोग्राम यहाँ लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने वही किया है, क्या किया है, ये मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, हेडर फाइल लिखा है। इतना आपको समझ में आ गया। मैंने क्लास बनाया है, सारा का सारा चीज़ मैंने इसमें कर दिया है, आप देख लो। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है, फिर एक मेंबर फंक्शन बनाया है, इसमें कर दिया है। ठीक, वैसे ही क्लास भी बनाया है, इसमें भी प्राइवेट वेरिएबल बनाया है और पब्लिक मेथड बनाया है, इसमें सारा सारा चीज़ में बता दिया। फिर क्लास सी किया हूँ और इस पर क्या किया हूँ, क्लास ए और क्लास बी का प्रॉपर्टी को क्या किया हूँ, इनहेरिट किया हूँ। फिर यहाँ 2 प्राइवेट वेरिएबल बनाया हूँ, पब्लिक बनाया हूँ और इतना कर दिया हूँ। देखिए पहले मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। जैसे मैं रन करूँगा तो आपको दिख जाएगा सी इज इन स्लाइड, पहले सी इन स्लाइड हो गया, फिर एम और एन प्रिंट हो गया और उससे पहले हमारा ए और बी प्रिंट हो गया। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं, बड़ा चीज़ नहीं है देखो। लेकिन मैं बड़ा चीज़ अभी बनाऊंगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए हटाता, मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा। कंट्रोल प्लस क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सी कॉपी कर लूँगा और इसको भगा दूँगा और कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ देखिए क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू ए, मीन्स ए का कोई यहाँ मैचिंग नहीं है। ए का क्या है, कोई मैचिंग नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट 1 आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन 0 प्रोवाइड हुआ है। हमने क्लास को यहाँ इनहेरिट कर लिया है, क्लास को क्या किया, इनहेरिट कर लिया है और यहाँ 4 हमने आर्गुमेंट भी कर दिया है। लेकिन जब तक यहाँ कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें यूज नहीं करेंगे। जब तक हम कॉलन लगाकर कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हो पाएगा। तो वही एक तरीका है इसको लिखने का। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस भी कर दूँगा
क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बी और यहाँ कंट्रोल प्लस एस करूँगा। आपको प्रोग्राम अगर लिखना है तो क्या करना है, आपको मैं छोटा कर देता हूँ और सारा का सारा आप लिख लो। मैं या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको लिखना शुरू करो, लिख सकते हो। और मैंने काफ़ी अच्छा से इसको समझा दिया ही है और मैं फिर रन करूँगा तो आपको ये दिख जाएगा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हुआ आपको दिखे, आउटपुट आपको दिखे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहने वाला है। कोई डाउट अगर बाई चांस रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो यार, क्योंकि हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे और कुछ धमाल मचाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ना है और कुछ धमाल मचाना है। तो इसी के साथ वीडियो में हम लोग रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर लेंगे, ठीक है। मिल के आगे बढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।